हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम, अपनी एक्सरसाइज 1.4 आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। सेट्स हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 1.3 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने सबसेट और बिलोंग्स टू के बारे में पढ़ा था। अब जो ये 1.4 एक्सरसाइज है, इसमें हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट और वेन डायग्राम। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर उसमें, है ना। इस एक्सरसाइज से भी और आगे भी जो हमें मोस्टली काम आने वाला है वो ये जो ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं और ये जो वेन डायग्राम है ये यूज़ में आने वाला है। तो और ये जो ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं ये हमें 12th में भी काम में आने वाले हैं, इसमें भी जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहाँ भी काम में आने वाले हैं। तो इनको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस एक्सरसाइज का, जो हमें आगे तक मोस्टली यूज़ में होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जो है इसमें डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम है। क्या है? वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम तो देखो वेन डायग्राम में क्या है, अभी तो सिंपल ही इसमें बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है कि वेन डायग्राम क्या है। कि वेन डायग्राम में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना उसे एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और ये है यू, यूनिवर्सल सेट। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल के दो सबसेट गिवन हैं, जैसे A इक्वल्स टू है 1 2 3 और है 5 6 7, ये B इक्वल्स टू मान लो, ठीक है। ये दो सबसेट है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे तो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं U से, और जो सबसेट होते हैं उन्हें हम कर्व सरफेस यानी कि मोस्टली जो है यूजेस क्या होगा, सर्किल होगा एक। तो देखो कर्व यानी कि मोस्टली सर्किल होगा, या फिर हो सकता है कि वो कैसा हो, ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है, मतलब कंप्लीटली सर्किल ना होगा, कर्व सरफेस होने वाली है टोटली, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये सारे नंबर लिखे हुए होंगे 1 2 3 4 5 6 और उधर जो हैं 7 8 9 कहीं भी ऐसे ही लिखे हुए होंगे। तो देखो एक में सेट A है और एक सेट B है। तो सेट A है 1 2 3, तो 1 2 3 के ऊपर ये आ जाएगा। एक सेट है 5 6 7, तो 5 6 7 के ऊपर ये आ जाएगा। तो ये जो है एक तो था यूनिवर्सल सेट, और ये जो हैं ये दोनों क्या हैं, उसके सबसेट है। क्या हैं? सबसेट। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम का, है ना। लेकिन इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं और हम आगे इसमें और भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे डिटेल से पढ़ने के से पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि वी कैन illustrate the various relationship between sets by the meaning of diagram known, ठीक है। तो ये डायग्राम सिंपल सा है जिसमें कहा गया है द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। तो सबसेट बाय सर्कल भी हो सकता है और वो सर्कल की जगह इस शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस अभी तो बस हम सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि वेन डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट को हम हर ऑपरेशन ऑफ सेट जो हम पढ़ेंगे उसको साथ साथ में हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और आपको उसमें वेन डायग्राम भी समझ में आता चला जाएगा कि वेन डायग्राम कैसे हमें बनाना होगा। तो अब जो है सबसे पहला जो ऑपरेशन सेट है वो होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन सेट। तो देखो क्या होता है यूनियन सेट।
ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्स्ट है यूनियन सेट। UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखो सबसे पहले हमें इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो यूनियन है, क्या है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर हम जनरली अगर यूनियन को ट्रांसलेट करें हिंदी में तो यूनियन का मतलब होता है एकजुटता। ठीक है, मिलान। कोई भी 2, 3, 4 चीज़ों का हम क्या करते हैं, उनको मिलाते हैं तो उनका क्या होता है? यूनियन होता है। जब एक साथ लोग बाग एक साथ मीटिंग करते हैं, मिलते हैं तो उसे यूनियन कहा जाता है ना। तो मिलना क्या होता है? यूनियन होता है। तो इस जो यूनियन है उसका जो सिंबल है वो है EU। ठीक है, देखो मोस्टली जो सिंबल है ना वो ऐसा ही है, बस क्या है, चेहरा घूमता चला जाएगा। जैसे देखो हमने क्या पढ़ा था? सबसेट पढ़ा था, सबसेट था ऐसे। अब हम पढ़ रहे हैं यूनियन, यूनियन होगा ऐसे। इसके आगे भी जो टॉपिक होगा उसमें भी सेम ऐसा ही होगा लेकिन वो नीचे हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? यूनियन की। ठीक है, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यूनियन ऑफ सेट्स। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। अब देखो यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है? यूनियन और सेट का मतलब ये है कि हमें 2 सेट गिवन होंगे, उनका हमें यूनियन करना है। क्या करना है? यूनियन करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 एक सेट ये है, बी सेट होगा अपने पास 3 4 5 6 और हमसे कहा जाएगा कि ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी। क्या फाइंड करना होगा हमें? ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो हमें क्या करना है? देखो सिंपल सा है, ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख दो, जितने भी हैं 1 2 3 4 इसके लिख दिए। अब इसके लिख दो 3 और 4, 3 और 4 पहले से ही हैं, 5 और 6 को भी लिख दो। ये यूनियन हो गया। यानी कि 2 सेटों को मिला देना ही क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। बस क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि रिपीट नहीं करना है किसी को भी। जैसे यहाँ 3 और 4 और 3 और 4 दोनों थे, 3 और 4 और 3 और 4 दोनों थे। तो हमने क्या किया? 3 और 4 को सिर्फ एक बार ही लिखा है। ऐसे मत करना कि 1 2 3 4 लिख दिया और फिर 3 4 5 6 लिख दो, ऐसा नहीं। सारे एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब देखो मैं इसी यूनियन को अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, किससे रिप्रेजेंट करूं? वेन डायग्राम से। तो देखो ये तो है यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब 2 बना दो सर्किल, 1 और 2। ठीक है, यूनियन है तो यूनियन में सब होगा। लेकिन देखो इसमें क्या आएगा? यहाँ तो आएगा 1 और यहाँ आएगा 2। 3 4 दोनों में थे तो दोनों में मिलके यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 6। ये है A और ये है B। आई बात समझ में? A में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 और B में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4 5 6। यहाँ मैंने इन दोनों को क्यों मिलाया है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है भाई। इसमें भी 3 4 है और इसमें भी 3 4 है, इसलिए हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। लेकिन अब हमें क्या करना होता है? जो यूनियन होता है ना उसमें ये पूरा पार्ट आता है दोनों वाले इससे, तो इसे हम ऐसे लाइन कर देंगे ताकि पता चले कि ये क्या हुआ है? यूनियन हुआ है। ठीक है, टेंशन ना लो, वेन डायग्राम बिल्कुल समझा दूंगा मैं, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट पे ध्यान दो। किस पे? यूनियन ऑफ सेट पे। तो यूनियन क्या है? किन्हीं भी 2 सेटों को
मिला देना यूनियन है, बस उनके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ आपको। जैसे ही बुक में ही एक एग्जांपल दिया गया है, देखो हमें कहा गया है a इक्वल्स टू 24695 एंड b इक्वल्स टू 135 134 है, क्या है 134। ठीक है, और a यूनियन b फाइंड करना है, तो a यूनियन b। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारे एलिमेंट को लिख दो। देखो 2 है तो 2 लिख दो, 4 है 4, ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 9 5 लिख दिया। अब नीचे वाले को लिखो, बस ये देखना कि नीचे वाले के यानी बी सेट के इसमें एलिमेंट कोई आया तो नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1, यहाँ देखा 1 नहीं है तो 1 लिख लिया, यहाँ 3 नहीं है तो मैंने 3 लिख लिया, 4 यहाँ है तो मैंने देख लिया तो मैं 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 4 पहले से ही आ चुका है। चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 9, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर इसका वेन डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, वेन डायग्राम। सेम ये यूनियन सेट, 2 गोले बनाओ, एक ये बड़ा था और दूसरा छोटा था। ये सेट A है और ये सेट B है, तो सेट A के सारे एलिमेंट इसमें लिख दो, 2 4 6 9 और 5। अब इसके लिख दो 1 3 और 4। तो देखो 4 जो है यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो मैं उस 4 को यहाँ से मिटा दूंगा। जो चीज़ कॉमन है ना उसे कौन से पार्ट में लिखो, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है ना उसमें बीच में लिख दो। जैसे यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया इस जगह बीच में। अब जो इसके बचे कुछ पार्ट हैं 1 और 3 वो यहाँ लिख दो, ये वेन डायग्राम बन गया। अब बस इसको क्या कर दो, कंप्लीट को ऐसे लाइन डार्क कर दो। ऐसे होता है 2 सेट का यूनियन। आई बात समझ में? तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे यू से, ऐसे लिखा जाता है, पर बोलते कैसे हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, देखो ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनमें। ठीक है, ये चीज़ भी नोट कर लेना, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। वही 1 और 2 को ऐड करो या 2 और 1 को ऐड करो, आना तो 3 ही है। ठीक है, 1 + 2 या 2 + 1 3 होता है, तो इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए, कुछ भी करो, दोनों के दोनों इक्वल रहने वाला है। क्लियर? फर्स्ट हो चुका है यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। सेकंड इसमें क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन सेट जो है इस यूनियन का बिल्कुल उल्टा है। क्या है? बिल्कुल उल्टा। कैसे है देखो, यूनियन को रिप्रेजेंट किया था सीधे यू से और इंटरसेक्शन को करेंगे उल्टा यू। तो देखो सब में शेप तो यही था, सबसेट का साइन ये था, यूनियन का ये था और इंटरसेक्शन का ये साइन है। साइनों में कंफ्यूज हो जाते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के में। ठीक है, यू जब ऊपर घूमे तो यूनियन और यू जब नीचे घूम जाए तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरसेक्शन है। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। 2 सेट गिवन है, ठीक है, ऐसे ही काउंटिंग ही ले लेते हैं 3 4 और 5।
और बी है 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो हमने जब यूनियन किया था, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। जब हमने यूनियन किया था तो क्या किया था, दोनों के सारे एलिमेंट लिख लिए थे, केवल जो कॉमन था वो नहीं लिखा था, वो डबल बार नहीं लिखा था, सिंगल टाइम लिखा था। लेकिन यहाँ क्या करना है, जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो ही चीज़ लिखनी है। क्या है, जो दोनों में कॉमन है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4, 5 और 4, 5, तो ये हो गया 4 और 5। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल वो चीज़ लिखनी है जो दोनों में है। ठीक है, देखो अगर आप चाहो तो इनकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, लिख सकते हो, पर डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली में यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। तो यूनियन में तो क्या होता है, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट आते हैं, केवल हमें उन्हें रिवाइज नहीं करना, किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो ही इंटरसेक्शन में आता है। ए इंटरसेक्शन बी केवल क्या है, जो इस सेट में भी है और जो इस सेट में भी है। ठीक है, जैसे इस सेट में यहाँ 8 और होता तो 4, 5 और 8, यहाँ भी क्या आ जाता, 8 हो जाता। ये होता है इंटरसेक्शन। आई बात समझ में। एक एग्जांपल और देखो, चलो। A इक्वल्स टू ABCDE, B इक्वल्स टू AEIOU। यही है क्या, नहीं, AFG है। ठीक है, चलो मैं बुक के जैसे ही लिख लेता हूँ, AFG। A इंटरसेक्शन B करना है। क्या करना है, A इंटरसेक्शन B। तो देखो A इंटरसेक्शन B में केवल दोनों में जो चीज़ है वो लिख दो, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं है, A आ गया। BCDE, यहाँ BCDE कुछ भी नहीं है, तो केवल क्या है, एक ही एलिमेंट आएगा जो कि क्या होगा, A होगा। क्या होगा, A। तो यूनियन में जुड़ते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन में घटते नहीं हैं। इंटरसेक्शन में केवल कॉमन चीज़ों को, जो दोनों में इंटर है, दोनों में कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है, केवल उन्हीं एलिमेंट को हम लिखते हैं। जैसे इन दोनों में कौन सा एलिमेंट है, A एलिमेंट है, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। ठीक है, जैसे यहाँ एक एलिमेंट और होता इनमें से, जैसे मान लो E होता, क्या होता, E, तो यहाँ भी क्या आ जाता, E और E दोनों जगह, तो यहाँ पे भी हम E लिख लेते। तो थोड़ा सा क्या है, जो देखो साइन से ही पता चल रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। उनमें जोड़ दिया जाता है, उनमें दो जो चीज़ कॉमन होती है उन्हें एक बार लिखा जाता है केवल, और यहाँ जो कॉमन चीज़ होती है केवल उसे ही लिखा जाता है। साइन पर विशेष ध्यान देना, कई बार यूनियन को इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन को यूनियन समझ लेते हैं ना, ऊपर यू यूनियन और उल्टा यू इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब देखो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। ए है अपने पास 1 3 5 7, बी है अपने पास 1 2 3 4 और 5,
ठीक है, हमने किया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो 1 है 1 है, 2 है नहीं है, 3 है, 4 नहीं है और 5 है। तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन वी। अब देखो हमें इनका वेन डायग्राम कैसे बनाना है। सेम जो गोले हैं उनको सेम कैसे ही बनाना है, यूनियन और इंटरसेक्शन में एक बार डायग्राम बना देना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एक रेक्टेंगल बनाया, 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हुए बना दिए। ठीक है, ए सेट वाले ए सेट में लिखो, बी सेट वाले बी में लिखो, लेकिन कौन से छोड़ देने, जो कॉमन है, कॉमन वाले हिस्से हमेशा कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं कॉमन वाले हिस्से। तो देखो फर्स्ट में था 1 3 5 7, लेकिन 1 3 5 तो गया, केवल क्या बचेगा 7। 1 3 5 कहाँ आया है, यहाँ आया है, 1 3 और 5, और यहाँ से भी 1 3 और 5 ही यहाँ आएगा, और बचे कुचे कौन कौन से हैं, 2 और 4 यहाँ आएंगे। अब इसमें जो ब्लैक पार्ट है जिसको हम लाइन करेंगे वो केवल ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि अपने पास इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 1 3 और 5 ही तो हैं। तो इसमें 1 3 और 5 कहाँ हैं, इस बीच वाले पार्ट में। तो इंटरसेक्शन में केवल उसी पार्ट को हम ब्लैक करते हैं जहां अपने पास इंटरसेक्शन में जो अपने पास आंसर आता है, जो एलिमेंट होते हैं वो वाले। ठीक है, जैसे और समझो, ए है अपने पास ए बी सी डी ए, ठीक है, और बी है अपने पास ए ई आई ओ और यू। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, ए है और ई है, दोनों में क्या कॉमन है, ए और ई, ए और ई तो है, यहाँ आ जाएगा ए और ई। अब इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे ही एक ये तो सब में बनेगा, एक रेक्टेंगल और 2 इंटरसेक्ट करते सर्कल, एक ए और एक बी। ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, लेकिन ए और ई सबसे पहले कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, और बचे कुछों को यहाँ लिख दो, बी सी और डी। अब इसके ए ई तो यहाँ आ गए, आई ओ यू कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इस पार्ट को क्या कर दो, ब्लैक कर दो, क्योंकि अपने पास इंटरसेक्शन तो यही है ए और ई, तो केवल ए और ई वाला पार्ट क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये बनता है इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। ठीक है, देखो डायग्राम यूनियन और इंटरसेक्शन के सेम है, कोई फर्क नहीं है उनमें, केवल क्या फ़र्क है, जो यूनियन का होता है उसमें हम पूरे वाले पार्ट को क्या करते हैं, ब्लैक करते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन में केवल ये जो बीच वाला पार्ट है उसको करेंगे। देखो 3 सेट भी आएंगे तो 3 सर्किल बन जाएंगे, जैसे एक और सेट होता कोई तो ऐसे 3 सर्किल बन जाते, और इसमें जो तीनों में कॉमन वाला पार्ट होता वो आता और केवल ये 3 क्या हो जाते। आई बात समझ में? तो ये हो चुका है इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ द दीज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। सिमेट्रिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, हैंस सिंबल इज नीड टू बी रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन देन। ठीक है, ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट है वो है डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट। देखो ये जो टाइप का सेट है बहुत कम जगह यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन जब भी यूज़ होता है तो हमें याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कम यूज़ होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इसको नहीं देते, तो उस चक्कर में जो एक आध दो क्वेश्चनों में ये आता है वो रह जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं, समझ नहीं आते।
तो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो हर एक चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन है, ठीक है। बहुत कम काम आता है लेकिन काम तो आता ही है, वही हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो देखो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? जैसे A = 1 3 5 7 और B = 2 4 6 8, ये सेट है, ठीक है। तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन है क्या? नहीं है। दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो डिसजॉइंट वो सेट होते हैं जहाँ A इंटरसेक्शन B = होता है 5, A इंटरसेक्शन B = 5, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन करूं A और B, तो मुझे बताओ दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है क्या कैसे कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो देखो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ के बताता हूँ। लेट A एंड B एनी टू सेट, द डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B इज, if A and B are two sets such that A intersection B = 5, that A and B are called disjoint set, ठीक है। A और B में इंटरसेक्शन करने पर आंसर आता है 5, तो इसका मतलब ये सेट कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट है। इनका वेन डायग्राम बिल्कुल ही सिंपल है। ये बनाया, दो सर्किल बनाएंगे लेकिन उनको हम इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं। इंटरसेक्ट कब करते हैं? जब दो सर्किलों में कोई ना कोई कॉमन चीज़ होती है, दो सेटों में। तो ये सेट A है, ये सेट B है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग बना दिया। ये होगा डिसजॉइंट का वेन डायग्राम, ठीक है। तो डिसजॉइंट, आई बात समझ में? डिसजॉइंट सेट, और इसमें एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये 1 3 5 7 10 2 4 कितने एग्जांपल ले लो इनके, तो A B C D, उसके आगे फिर E F G H I J, कुछ भी अलग अलग कितने ही बना लो। बस इतना ध्यान रखना है दोनों सेटों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सेटों में कोई भी एक चीज़ कॉमन है तो उनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। जिन दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है क्या कहलाते हैं? दे कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब आप लोगों को पता ही है, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और हमेशा अंतर हम कैसे निकालते हैं? भाई दो नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हम कैसे फाइंड करते हैं? सबट्रैक्ट करके ही तो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस, यानी कि सबट्रैक्ट करना, लेकिन क्या बोलेंगे हम? माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो हम थर्ड चीज़ पढ़ेंगे वो है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा? डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट होंगे उनमें से माइनस करना होगा। जैसे A सेट है उसमें से करेंगे -B। इनको बोलेंगे कैसे ही? ऐसे ही बोलेंगे सेट A माइनस सेट B, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनस करने का तरीका अलग है। कैसा है? थोड़ा माइनस करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा अलग है। कैसे है? देखो डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाता हूँ। A सेट है अपने पास 1 2 5 7 8। B सेट है अपने पास 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें करना है A माइनस B। क्या करना है? A माइनस B। तो क्या करेंगे हम? जो सेट B के A में हैं उन्हें काट देंगे। B में क्या है? 3 है,
तो यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कैंसिल कर दो, यहाँ 6 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, कैंसिल कर दिया, क्या बचा 1 2 8। ये हुआ a माइनस बी, ठीक है, एक टाइप ये है। अब अगर हमें करना होता b माइनस ए, जैसे मैंने कहा था ना कि a यूनियन b इक्वल होता है b यूनियन a के, और a इंटरसेक्शन b इक्वल होता है b इंटरसेक्शन a के, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, b माइनस a करेंगे ना तो a के एलिमेंटों को b में से काट देंगे जो b में हैं a के एलिमेंट। जैसे कि यहां से 5 और 7 है तो यहां से 5 और 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3 4 और 6, 3 4 और 6। तो देखो a और b तो आए 1 2 8, a माइनस b तो, और b माइनस a क्या आया 3 4 6। a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। कब तक, जब तक आंसर 5 नहीं आए या दो सेट इक्वल ना हो। अब दो सेट एक जैसे होंगे तो वो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 5। अगर आंसर 5 नहीं है तो a माइनस बी कभी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए। अगर दोनों पूरे पूरे कट जाते हैं तो आंसर दोनों का 5 हो सकता है। 5 के अलावा अगर कुछ भी आंसर आता है तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, a इक्वल्स टू है a b c d e, और b इक्वल्स टू अपने पास है a e i o u। ठीक है, सबसे पहले करता हूं a माइनस बी। क्या करता हूं, a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी क्लियर करेंगे, a में से b माइनस करेंगे तो जो जो b के एलिमेंट a में है ना उनको हटा देंगे। जैसे a है, हट गया, आपको ऐसे काटना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए काट रहा हूँ। e है, काट दिया, i o u में से कुछ भी नहीं है। अब जो a में बच जाएंगे वो अपने आंसर होंगे, यानी कि b c और d जो a में बचे हुए हैं वो होंगे आंसर, ठीक है। और अगर करते b माइनस ए तो यही दो कट रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा, जो अपने पास किस में बच रहा है, b में बच रहा है। आंसर दोनों के क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो b माइनस ए नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी, सिंपल सा है, ठीक है। और अब इसमें क्या है, कुछ और भी है। देखो जब हम सॉल्व कर लेते हैं ना, जो ये आंसर आता है, ठीक है, तो अगर हमने जैसे a माइनस बी किया तो सिंपल सी बात है, ये जो x है x बिलोंग्स टू a होगा। क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, और x नॉट बिलोंग्स टू होगा b, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, x के हैं, सॉरी a के हैं। किसके हैं, a के, क्योंकि b के तो हमको मतलब ही नहीं है जब a में से b माइनस कर रहे हैं। और अगर b में से a माइनस कर रहे हैं तो जो x है वो बिलोंग करेगा b को, x नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि इसमें a का तो एक भी एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे b के ही हैं। और a माइनस बी करेंगे तो सारे एलिमेंट a के होंगे, b का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ये इनको थोड़ा सा लिखने का तरीका है, आई बात समझ में। तो इस ऑपरेशन सेट में कुछ और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो काम में आने वाली हैं, ठीक है, जिनको नाम दिया गया है, जिन्हें
रूल मान लो आप छोटे छोटे से, जनरल सी चीज़ें वैसे तो, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ, काम में आती हैं वो छोटी छोटी सी चीज़ें। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन में अप्लाई होती हैं, वही हैं, जैसे कि कुछ तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अगर इससे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट जो है ये है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ, जो होता है कि अगर ए यूनियन बी करके ए इंटरसेक्शन बी करके हम इंटरसेक्शन करते हैं सी के साथ, या फिर ए इंटरसेक्शन छोड़ दो, पहले कर लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। चाहे पहले ए इंटरसेक्शन बी करके सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, चाहे पहले बी इंटरसेक्शन सी करके ए के साथ इंटरसेक्शन कर लो, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड जो अपने पास हैं वो हैं लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ ए, ठीक है। देखो, अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फाई के साथ किसी का भी, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं फाई के साथ, तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आने वाला है? फाई ही आएगा। भाई मैं 1 2 3 का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं तो दोनों में कॉमन क्या है? फाई ही तो है, यानी कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है तो उसे फाई से डिनोट करते हैं, मैं बता चुका हूं। और अगर यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है ना, यू नहीं है, ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो जो एक में होंगे, भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि जो ये यूनिवर्सल सेट है ए उसका क्या है? सबसेट है। सबसेट है यानी सारे के सारे एलिमेंट उसमें हैं, तो सब के सब इंटरसेक्शन होगा तो सारे के सारे के कॉमन लिखे जाएंगे, और वो कॉमन क्या होंगे? ए। इसे तो बोला जाता है लॉ ऑफ फाई और इसे बोला जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब जो एक है इसमें अडेम्पटेंट लॉ, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। कुछ ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए ही होगा भाई। एक खुद का सेट खुद से ही अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो खुद ही आ जाएगा ना। ए इंटरसेक्शन ए यानी कि एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन करने पर वो खुद ही आएगा। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, इन्हें लिखना चाहो तो लिख लेना, कई बार छोटी छोटी चीज़ें काम में आ जाती हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये लास्ट वाला रूल है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है? ए। देखो, ये जो मैंने लॉ इंटरसेक्शन के लिखा है ना, ये सारे के सारे यूनियन में भी अप्लाई होते हैं, मतलब ऊपर वाले जो भी है ना, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। अब देखो इसका क्या मतलब है? बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? देखो, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो जाएगा। इनका ये मान लो कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई उसके साथ करना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ए यूनियन सी। भाई ए का मल्टीप्लाई बी के साथ और फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ, बीच में आएगा इंटरसेक्शन और दोनों होंगे यूनियन, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है। इसी चीज को देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी 3 सेट लेने पड़ेंगे हमें। कितने सेट लेने पड़ेंगे? 3 सेट, ठीक है।
तो कोई भी हम 3 सेट लिख लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन, ये उल्टे सीधे हो गए, ये तो आएगा इंटरसेक्शन, यहाँ आएगा यूनियन और यहाँ आएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ अपने पास इंटरसेक्शन है ना, तो A इंटरसेक्शन B फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। A इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई करो B के साथ, तो A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये यूनियन है, इसी यूनियन को यहां लिख दो। A इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई किया C के साथ, तो A इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब देखो कोई भी 3 सेट लिख लो। मैं लिखता हूं A है 1 3 5 6 7। ठीक है, इधर ही लिख लेता हूं। B है अपने पास 2 3 4 8 और C है अपने पास 2 3 4 6 और 9। ठीक, सबसे पहले इसको इधर करो और इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं, दोनों को। और दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले B का यूनियन करो C के साथ, B का यूनियन करो C के साथ। तो B और C, B यूनियन C कर रहा हूं मैं, पहले क्या कर रहा हूं? B यूनियन C। तो जो जो कॉमन चीज है, मतलब पूरे सेट लिख देना, सिंपल सी बात है। कॉमन चीज को छोड़ के 2 3 4 8, 2 3 4 हट गया, 6 और 9 और आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा? 6 और 9। तो ये तो क्या हुआ है? A यूनियन C। अब हमें करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो B यूनियन C तो ये रहा। अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन करो, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ब्रैकेट में जो है ना, इसका मतलब है पहले वो सॉल्व होगा। तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व किया है? B यूनियन C। तो हमने B यूनियन C ये कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन कर देना A के साथ, तो A ये रहा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो जो कॉमन चीज़ है वो लिख देनी है। तो देखो क्या क्या कॉमन है? 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है? 6। तो ये हो चुका है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। कितना आया है? 3 और 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करना है A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A और B में 2 कॉमन चीज क्या है? देखो इन दोनों में कॉमन है 3, केवल 3 है। कितना है? केवल 3। भाई 3 तो है, 1 3 5 6 7 और कुछ भी नहीं है, केवल क्या है? 3 है। A इंटरसेक्शन B। अब करो A इंटरसेक्शन C। A और C में क्या क्या चीज कॉमन है? देखो 1 नहीं है, 3 है और 6 है। 3 और 6, 3 और 6। अब इन दोनों का यूनियन करना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, यानी कि इन दोनों का यूनियन। ये अपने पास ये रहा, ये अपने पास ये रहा, दोनों का यूनियन करेंगे। 3 कॉमन है, तो 3 तो क्या रहेगा? एक ही बार 3 और क्या बच जाएगा? 6। तो देखो ये और ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हो गए अपने ऑपरेशन ऑफ सेट्स और उनसे रिलेटेड सब कुछ। ठीक है ना? तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आप लोग कोशिश करना कि इसके एग्जाम्पल्स जो हैं
कंप्लीट कर सको, क्योंकि जो मैंने आज पढ़ाया है ना उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, कुछ भी उनमें टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।